और ये अमल करने वाले बाशऊर भी होते हैं और पढ़े लिखे भी। ये ना समझिए कि ये कोई गरीब ही तबके के लोग करते हैं या जाहिल लोग करते हैं। कराची में भी ये वाक़यात होते हैं, बड़े शहरों में भी वाक़यात होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी ये वाक़यात करते हैं। ये तो आप बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन जो आपका बेटा है, जो मर्द है, उसको ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि उसने किस तरह से बाहर औरतों के साथ, बच्चों के साथ या किसी भी शख्स के साथ उसका सलूक कैसा होना चाहिए। बदला लेना, अपनी कमज़ोरी का या ठुकराए जाने का आसान तरीक़ा ये है कि उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दो। पाकिस्तान में इस घिनौने जुर्म की सज़ा ना होने के बराबर है। जो ख़वातीन पे तेज़ाब फेंका जाता है वो उसकी सोली जो वजह होती है वो रिवेंज होता है, इंतकाम। वो वजह यही होती है कि शौहर बीवी से तंग आए हुए होते हैं और आखिर में अल्टीमेटली वो यही करते हैं कि मुंह पे तेज़ाब फेंक देते हैं। उसकी वजह ये होती है वही मैंने आपको जैसे पहले बतलाया कि ऐसी तकलीफ़ पहुँचाई जाए जो जिस्मानी भी हो, जहनी भी हो। अगर आप किसी को गोली मार देंगे जिस्मानी तकलीफ़ होगी, मर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पे तेज़ाब फेंक रहे हैं तो अगर थोड़े हिस्से पे जिस्म के तेज़ाब जाएगा तो वो मौत का बाइस नहीं बनता है, लेकिन वो मौत से बदतर ज़िंदगी होती है। एक बच्ची जो आपको शायद जानती भी ना हो, और अगर जानती भी और आपको पसंद नहीं करती और वो कहती कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी है, तो आप उसके ऊपर तेज़ाब फेंक कर अपनी मर्दानगी का जो इजहार है वो इस तरह से करें कि अगर तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। किसी भी शख्स के ऊपर अमूमन उसके मुंह पे फेंका जाता है या उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पे फेंका जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जहाँ पर भी वो एसिड आपकी बॉडी पे जाता है, पहले तो वो आपकी सिर्फ फ्लैश जो है वो बिल्कुल पिघल जाती है। उसके बाद अगर उस एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ साथ वो बोन्स को भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और जाहिर सी बात है, जो आपकी स्किन के ऊपर, आपकी जिस्म के ऊपर स्किन ही नहीं रहेगी और बोन्स भी नहीं होंगी, तो वो बॉडी का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितना हॉरिफाइंग होगा और कितना तकलीफ़देह होगा उस शख्स के लिए जिसके साथ ये वाक़या रोनुमा हुआ। अक्टूबर की बात है, तकरीबन 3 साल पहले। तो उसने मुझे फ़ोन किया था और कहा था बर्थडे की मुबारकबाद दी थी। मैंने कहा कि जब रिश्ता ख़त्म हो गया तो आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं। उसने मुझे कहा कि क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने कहा कि गिफ्ट ये है कि आप मुझे पेपर्स दे दें तलाक के। अब तलाक तो दे चुके हैं, पेपर्स देते हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें तो मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा कि ज़िंदगी भर तुम याद रखोगी। जैसे किसी के चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया गया, डिसफिगरेशन तो होती है, चेहरे के नक्श बिगड़ जाते हैं। एक निशान आ जाए अगर किसी के चेहरे पर, तो आप सोचें वो कितना सोचता है, चाहे वो 40 साल का 50 साल का मेल क्यों ना हो। तो ख़वातीन के तो चेहरा ही सब कुछ होता है, तो आप सोचें उसको ज़हनी अज़ियत कितनी होगी। और इसके साथ साथ अगर किसी की आँखों में तेज़ाब चला जाए,
किसी के कानों में तेज़ाब चला जाए, किसी के मुंह में तेज़ाब चला जाए, तो आप अंदाज़ा लगाएं अगर आंखों में जाएगा तो उसकी बीनाई महरूम हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ तेज़ाब जब फेंका गया चेहरे पे तो बीनाई तो इसमें इन्वॉल्व होती है, और फिर मुंह पर लग गया तेज़ाब तो जो मुंह से खाने का अमल है, बोलने का अमल है, इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। कान में चला जाए तो सुनने की ख़त्म हो जाता है जो आपकी मॉडिलिटी है। तो आप ये सोचें कि पेशेंट के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है। तेज़ाब फेंकने वाला तो फेंक कर चला गया, लेकिन उसने उसके लिए ज़िंदगी भर का रोग लगा दिया। अल्लाह ने अपने हाथों से खासी चेहरा बनाया है, इस चेहरे को बिगाड़ा है तो अल्लाह ही बदला लेंगे। अल्लाह के ऊपर जो अल्लाह बदला ले सकते हैं वो हम इंसानों के बस में बात नहीं है, और वो जो बदला होगा तो वो तो बहुत ही बुरा होगा। इस तरह से किसी को जलाना और सज़ा देना ये किसी भी ह्यूमन बीइंग का हक नहीं है। ये मर्द ही होते हैं जो औरतों के साथ जुल्म करते हैं। ये चाहे ये जितने भी जुल्म करने वाले फ़िरौन हो या कोई भी हो, हर आदमी जो है औरत की वजह से ही है। लेकिन जब ये बड़े होते हैं और यही आदमी होते हैं जो औरत के ऊपर जुल्म ढा रहे होते हैं। रही सही कसर औरत के डर और खौफ से पूरी हो जाती है। ना तो वो रिपोर्ट करती है और ना ही शिकायत। क्योंकि अगर गोली चलाई जाए उस पर एक्ट दूसरा है, और अगर तेज़ाब फेंकें किसी के ऊपर उस पर बिल्कुल एक्ट दूसरा है। साहिवाल में एक बार हुआ कि पुलिस वाले बाहर खड़े थे, डाकू अंदर थे, उन्होंने गोली चलाने के बजाय उन पर तेज़ाब फेंक दिया। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आए जिनमें तेज़ाब मोबाइल छीनते हुए उसने तेज़ाब मुंह पे फेंका। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मोबाइल छीनते हुए उन्होंने वेपन के तौर पे वही तेज़ाब को इस्तेमाल किया। ये हमारे लिए एक बहुत ही शेमफुल बात है कि हमारे पास वो सहूलत मौजूद नहीं है जो कि इन बच्चों को मिलनी चाहिए। अपने बस बच्चों की तरफ ध्यान था, अपने हाल में नहीं थी, हाल से बेहाल थी। तो यही पुलिस की तरफ जब गई हूँ, चक्कर लगाए हैं, काफ़ी दफ़ा मैं पुलिस की तरफ गई हूँ, थाने गई हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से कोई ख़ास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मैंने घर भी दिखाया मुझे का कि कहाँ पर घर है, ख़ुद मैं गई हूँ, इतने बुरे हाल में थी कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन पूरा नकाब करके अपने चेहरे को छुपा के, ताकि कोई कपड़ा भी टच होता था, कुछ होता था, मुझे जलन होती थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की कोशिश की। 2-3 दफ़ा मैं गई हूँ, लेकिन 2-3 दफ़ा क्या कई बार गई होंगी, कोर्ट भी गई, लेकिन जब मैंने देखा मुझे यहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना है, बस मैंने अपने अल्लाह के ऊपर सब छोड़ दिया।